बसपा के तमाम जो 10 सांसद पिछले 2019 में जीत कर आए, वर्तमान स्थिति में तमाम सांसद वो अपनी-अपनी जमीन खोजने में लगे हुए हैं। और ये भी एक आम चर्चा का कि विषय है, उसको भी लेकर कहने को मुझे लगता है कि सवाल होना चाहिए तमाम दर्शक या फिर आपके तरफ से जो जवाब दिया जाएगा स्नेहा जी, आप समझ पाएँगे कि बसपा के तमाम जो 10 सांसद पिछले 2019 में जीत कर आए, वर्तमान स्थिति में तमाम सांसद वो अपनी-अपनी ज़मीन खोजने में लगे हुए हैं। और ये भी एक सुर्खियाँ बनी हुई हैं कि तमाम जो 10 सांसद हैं, ये फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी इनको टिकट देने का काम नहीं करेगी। तो ऐसे में इसका कितना ज़्यादा असर पड़ेगा बहुजन समाज पार्टी पर? क्योंकि सांसद है, उनके पास अपना एक व्यक्तिगत भी वोट होता है, पार्टी का भी वोट होता है। तो अगर अगर फिर एक बार तमाम सांसदों को मौका नहीं दिया जाता, तो कितना असर होगा बसपा के वोटरों पर या फिर बसपा के तमाम वोट बैंक पर? जी। माइक। जी। देखिए पराग जी, ऐसा है, आप बसपा की जो स्ट्रेटजी को अगर आप समझ रहे हैं या फिर आपने देखा होगा, तो जी। बसपा कभी भी अपने जो सांसद हैं, जो आम चुनाव हुँ, की, हुँ, चाहे लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का हो, अपने कैंडिडेट्स को रिपीट नहीं करती है बसपा। चाहे वो हुँ, जीते या चाहे जीते। खासकर जो जीतने वाले कैंडिडेट्स होते हैं, उनको टिकट नहीं दी जाती है और ये बसपा हुँ, की पॉलिसी है। ये पॉलिसी क्यों है? शायद ये इसलिए है क्योंकि इसे लोकतंत्र के लिए एक अवसर माना जाता है और किसी एक व्यक्ति की वो जो सीट है या फिर वो जो क्षेत्र है, वो किसी एक व्यक्ति का वर्चस्व नहीं रहना चाहिए। हुँ, लोकतंत्र जहाँ पर स्वस्थ लोकतंत्र रहना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि बसपा जो है वो कभी भी अपने जीते हुए कैंडिडेट्स को रिपीट नहीं करती है। दूसरी बात ये है कि बहुजन समाज पार्टी में जीते हुए कैंडिडेट से ज़्यादा जो महत्व होता है, वो उनके पार्टी के जो रिस्पॉन्सिबल पदाधिकारी होते हैं, उनका ज़्यादा महत्व होता है और वहीं से अगर कोई राज्यसभा जाता है या फिर एमएलसी बनाया जाता है, उनको ज़्यादा महत्व रहता है। ये बसपा की खासियत है। और बसपा अपने उन सारे एमएलसी बनाना हो या फिर राज्यसभा में भेजना हो, तो उन लोगों को भेजती है बहुजन समाज पार्टी जो जिन्होंने बहुजन समाज के लिए लगातार संघर्ष किया है और या फिर अपना टाइम, टैलेंट ये कह सकते हैं कि जो बसपा के लिए लगाया है या फिर बहुजन समाज के लिए लगाया हो। तो इसी हुँ, वजह से यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो लोग होते हैं, वो होते हैं जिन्हें बसपा या तो राज्यसभा भेजे या तो एमएलसी बनाए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या फिर एमएलएज़ हो, इसमें बहुजन समाज पार्टी का आप ये रेशियो देखें तो बहुत कम बार या फिर ना के बराबर बहुजन समाज पार्टी जो है इनको टिकट फाइनल करती है या फिर इसे रिपीट करती है। तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि जो आज के तारीख में जो मेंबर्स है, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, उनको ये लग रहा है कि हमारी सीटें, चूँकि बसपा का ये स्टैंड हमेशा होता है, तो तमाम लोगों को ये लग रहा होगा कि हमको टिकट नहीं मिलेगी। हालाँकि इसके पीछे जो बसपा का उद्देश्य रहा है, जब से बसपा का गठन हुआ है, उद्देश्य इसका जो है वो अच्छा रहा है, चूँकि स्वस्थ लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए बार-बार एक ही व्यक्ति को मौका देने से बेहतर है कि इस प्रकार के मौके जो है वो बहुजन समाज को कम मिलते हैं और इसी वजह से अलग-अलग कम्युनिटी के अलग-अलग लोगों को ये मौका मिले। ये एक कारण है और सुर्खियों का क्या है, जब बहुजन समाज पार्टी की कोई भी सकारात्मक खबरें आपको देखने को नहीं मिलती, हम तो 100 बार नहीं 1000 बार यही कहते हैं, बहुजन मीडिया यह कांसेप्ट इसीलिए ही आया है क्योंकि जब बहुजन समाज की सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक खबरों के लिए मेन स्ट्रीम में जगह ही नहीं है और जगह है, तो वो नेगेटिव जगह है, तो इसी वजह से हम उस अफर्मेटिव एक्शन के तहत हम बहुजन मीडिया का के तौर पर आपके सामने आकर, लोगों के सामने आकर हम बातचीत करें कि क्या सकारात्मक भूमिका हो सकती है, क्या सकारात्मक व्यूज़ हो सकते हैं, क्या नज़रिया हो सकता है सकारात्मक, चाहे फिर वो सामाजिक हो, धार्मिक हो और राजनीतिक हो। तो ये एक सकारात्मक
जो बहुजन समाज पार्टी का लोकतंत्र के लिए सकारात्मक भूमिका है, उसको लेकर लगातार मीडिया के अंदर नेगेटिव खबर चल रही है और ये कहा जा रहा है कि उनके जो सांसद हैं वो दूसरी पार्टियों से संबंध रख रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के साथ संबंध होगा या फिर समाजवादी पार्टी का। चूंकि एक तो कैंडिडेट जो है अंसारी, जिसको समाजवादी पार्टी ने टिकट जाहिर भी कर दिया। तो इस जी, प्रकार की कई चीजें देखने संकलन को जी, मिल रही हैं, लेकिन बसपा जो है इनको फाइनलाइज नहीं करती है और ये भी अब तक रिपीट नहीं करती और ये भी अब तक फाइनल नहीं हुआ है कि सपा ने अगर किसी कैंडिडेट को टिकट दिया है तो सेम वही बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हो, या फिर जो सांसद टूटकर अगर सपा कांग्रेस के अलावा बीजेपी में चले जाते हैं तो उनकी टिकट फाइनल ही होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास भी एक से एक लोग हैं जो कि चुनाव लड़ना चाहते हैं। पराग जी। जी। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।